नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गैस से संबंधित है और सभी प्रश्न को व्याख्या सहित समझेंगे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हो क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। आइए अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो देखिए इसका व्याख्या है आपके सामने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य गैस मीथेन CH4 होती है। तो चलिए आप प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छे से कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने। और गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य गैस है CH4 यानी मीथेन गैस। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? प्रश्न है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? यानी प्रश्न कर रहा है कौन सा ऐसा गैस है जो कि सड़ा हुआ अंडा जो होता है उस तरह का गंध आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, H2S। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है आपका हाइड्रोजन सल्फेट H2S गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। यह एक रंगहीन तथा अधिक विषैली गैस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है कि इस गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है और यह एक रंगीन है और अधिक विषैली गैस है। अगला प्रश्न देखिए। कैथोड किरण है। कैथोड किरण है तो यह है इलेक्ट्रॉन की धारा। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन की धारा है। अब आइए इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, कैथोड किरणें को इलेक्ट्रॉन बीम भी कहा जाता है तथा यह इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखिए। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो शुरू में समझ चुके हैं, मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए उसका व्याख्या समझ लीजिए। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन CH4 पाई जाती है। यह घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। गोबर गैस के आविष्कारक अपशिष्ट का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि गोबर गैस का मुख्य रूप मीथेन CH4 होता है। यह घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। गोबर गैस के गोबर गैस का जो अपशिष्ट होता है वह खाद्य के रूप में किया जाता है। बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओजोन परत। ओजोन परत जो है कि हम लोग का रक्षा ये कवच करता है, जो कि सूर्य किरण से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट सब किरण जो निकलता है वह इसे अवशोषित कर लेता है। अब इसका व्याख्या समझ लीजिए थोड़ा। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन जो है गैस पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। अतः यह गैस सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। CFC के कारण O2 यानी ओजोन गैस की परत का क्षय यानी कि वह कुछ कमी हो रहा है जो मानव के लिए हानिकारक है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे। O3 ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। अतः यह गैस सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है तथा
पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि O3 यानी ओजोन की परत को क्षय हो रहा है, हानि पहुंचा रहा है ओजोन की परत। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मानव के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न देखिए, वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु क्या है? तो वायु जो है मिश्रण है, इसमें गैसों का गैस मिश्रण है। याद रखिएगा, वायु क्या है? मिश्रण है, एक तत्व नहीं, न यौगिक है, न कार्बनिक है, यह वायु मिश्रण है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज का मिश्रण है। व्याख्या, वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, अक्रिय गैस आदि होती है। इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, साथ ही इनका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है। चलिए आप समझ गए होंगे, आप अच्छे से पढ़ भी लीजिए इसको। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु एक मिश्रण है गैसों का गैसों में। बंद कमरे में स्टोव या अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। तो प्रश्न कर रहा है कि बंद कमरे में स्टोव या अंगीठी यानी कि कोई लकड़ी वगैरह को ना जलाएं बंद कमरे में। उससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, विसरण होता है। कार्बन यानी कि वो जो धुआं होता है कोई लकड़ी जलाने के बाद, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड, उसे दमघुट गैस भी कहते हैं, दमघुट गैस भी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत खतरनाक होता है। उसमें आप ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, सांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए यह बंद कमरे में स्टोव और अंगीठी यानी लकड़ी वगैरह को न जलाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब देखिए उसी का व्याख्या है, जलते स्टोव या अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, बंद कमरे में यह काफी हानिकारक होती है। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा लेड यानी कि सीसा। अब देखिए प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है किस पर? तो वह होता है तापमान पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो वह है सिलिकॉन, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन, CH4 को मार्स गैस कहते हैं, मीथेन को। प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 8। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कि ये ओ धातु है और द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। अब प्रश्न है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस आप सभी जानते होंगे, हीलियम को कहा जाता है नोबेल गैस। अगला प्रश्न है अच्छा उसका व्याख्या देखिए, शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, जिससे इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, यानी नोबेल गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस कहते हैं। निम्न तत्व अक्रिय गैस है, निम्न तत्व अक्रिय गैस है, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar,
क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe एवं रेडॉन Rn। ये सभी जो है कि उत्कृष्टीय गैस है और निम्न अक्रिय गैस है। ये सभी अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। अक्रिय गैस है हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe एवं रेडॉन Rn। तो दोस्तों आज यहाँ तक रह देते हैं। अगर आप यहाँ तक देखते हुए, समझते हुए, याद प्रश्न को रखते हुए आगे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।